दोस्तों मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि जब सेंटर डाले जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के तो क्या बिल्कुल भी दिमाग में कोई बात ही नहीं रखते ये लोग। मतलब मैं कहूँगा कि टेस्ट एजेंसीज़ क्या मतलब क्या पैसा ज़्यादा कमाना चाहती है कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस बच्चों का लगता है, खर्चे होते हैं, आदमी 200-200 किलोमीटर दूर, 300-300 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके जाते हैं। मतलब उसमें किसका फ़ायदा होता है? आप क्या किस चीज़ से बचाना चाहते हैं? मतलब आप एग्ज़ाम में चीटिंग ना हो इसलिए बच्चों को दूर फेंकते हैं। तो चलो मैं मानता हूँ कि आप फेंक देते हो। मैं ये भी मान सकता हूँ कि आप भई आप चीटिंग को पर्पज़ मतलब चीटिंग आपका होता है कि भई चीटिंग ना हो जाए, घर के पास कोई बच्चे जुगाड़ ना कर लें, इसलिए बच्चों को दूर फेंका जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, बट ये मोस्टली एग्ज़ाम में देखा जाता है कि लड़कियों को तो एटलीस्ट हम लोग घर के पास ही सेंटर जो है देते हैं ये लोग एग्ज़ाम में। और इस बार तो सुप्रीम कोर्ट के जेसी एग्ज़ाम में पता नहीं कौन एग्ज़ाम ले रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। टीसीएस ले रहा है, एनटीए ले रहा है और पर्सनली जो लोग मेरे कमेंट में लिखते हैं ना कि भाई एनटीए टीसीएस पेपर ले रहा है और जब लॉगिन की साइट खुली थी तो टीसीएस हुआ, भाई वो प्लीज़ मुझे एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देना आप इंस्टाग्राम पे कि मुझे यकीन हो जाए कि पेपर टीसीएस ले रहा है। क्योंकि यार टीसीएस इतनी दूर सेंटर लड़कियों का क्यों ढालेगा? एक बार को मैं मान सकता हूँ कि वो सेंटर जो है लड़कों का डाल देते हैं, चलो लड़के ट्रैवल कर लेते हैं, पर लड़कियों का मतलब देखा गया है कि वो लोग जो है आस-पास ही सेंटर डालते हैं। बट हाँ, मेरे पास सुबह ही सुबह एक ऐसा केस आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक लड़की है जिसका टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज आया, प्राची नाम की उस ठीक है? और उनका वो मुझे कहती हैं कि उनका जो सेंटर है, उन्होंने जो प्रेफ़रेंस भरी थी वो मुज़फ्फ़रपुर यानी बिहार और गया भरी थी, बट उनका सेंटर यूपी में बलिया आ गया है। अब देख सकते हैं लगभग 180 किलोमीटर दूर वो लड़की कैसे ट्रैवल करेगी। मतलब आप समझ रहे हो मतलब एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है एग्ज़ाम में कि आदमी इतनी दूर ट्रैवल करता है और गलती से अगर मॉर्निंग वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाए तो आदमी सुबह उठेगा, सारा स्केड्यूल बिगड़ जाता है। बट एग्ज़ाम डालने वाले पता नहीं कुछ सोचते नहीं है। लड़कों के साथ तो ये कॉमन है ही कि हम लोग 300-300, 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम देने जाते हैं। कितना खर्चा होता है, पता नहीं कौन कैसे बियर करता है, कौन कैसे करता है, किसी को कुछ नहीं पता। बट ठीक है, डाल दिया तो डाल दिया। बट हाँ, अभी भी मैं मतलब कह सकते हैं कि जो ये एजेंसी एग्ज़ाम ले रही है, उसका थोड़ा-सा शुक्रिया अदा इसलिए कहूँगा कि उन्होंने हमें ये बात 10 दिन पहले बता दी है। वी कैन मेक अरेंजमेंट्स। हम अपने अरेंजमेंट कर सकते हैं कि भई उन्होंने 10 दिन 11 दिन पहले हमें बता दिया है कि भाई आप अपने अरेंजमेंट कर लो, आपका वहाँ फलाना-फलाना जगह सेंटर पड़ा है। तो बस मैं यही कहूँगा कि यार अब कोई भी ना मतलब रोने से कोई फ़ायदा नहीं कि हमारा क्यों इतनी दूर डाला है, इस तरह के सवाल का कोई मतलब नहीं है। बस आप क्या करो, टिकट-विकट बुक करो या अपने अरेंजमेंट जैसे भी करो, कोई कोई रिश्तेदार रहता हो कहीं, कोई मतलब कहीं भी कुछ भी करो। मेरा सेंटर भी यार 300 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। 300 किलोमीटर दूर जाना है, ट्रैवलिंग करनी है, अब देखो क्या हो क्या नहीं, कैसे करेंगे अरेंजमेंट। हाँ, ठीक है, आने वाले दिनों में मैं बता दूँगा मेरा सेंटर कहाँ पे है और अगर हो सका आप लोगों से मुलाकात हुई, तो हम एक एग्ज़ाम रिव्यू भी कर लेंगे बिल्कुल सेंटर पर ही, ठीक है? ताकि उससे पता लग जाएगा और एग्ज़ाम रिव्यू करेंगे, ऐसा कोई लीक नहीं करेंगे कि किसी अगली शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। बस ठीक है, नॉर्मल पेपर का लेवल कैसा था, कैसा रहा, ये सब करेंगे। बाकी गाइज़ मैंने आपको बहुत पहले ही जो है चीज़ें बता दी हैं कि आपको मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से देने हैं और ऐसा कोई कंपल्शन किसी के ऊपर नहीं होता है, आप जानते हैं। मैं हमेशा ही एक जेन्युइन चीज़ आपके सामने लेके आता हूँ क्योंकि और जगह मॉक्स अवेलेबल नहीं है अच्छी क्वालिटी के, तो मैंने आपको वो चीज़ सजेस्ट करी है। बाकी आप खुद से कहीं भी मॉक लगाइए, बस आपके जो मेरा मेन मोटिव है वो है कि आप अच्छे से पढ़ें और जो लोग पिछली बार इस एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाए इस बार करें। और मैं भी उनमें से ही हूँ जो बिल्कुल आखिरी स्टेज से बाहर हुआ था। कमियाँ थी मेरे अंदर, मैं सिस्टम को तो क्या ही दोष दूँ अब, है ना? तो बस यही बात है। अब बाकी आप लगे रहिए और बाकी मतलब आने वाले दिनों में अभी 10 दिन बाकी हैं और 10 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, मेरी बात मानिए आप। और अभी जो है और भी इन्फॉर्मेटिव कोई चीज़ होगी ना मैं आपके सामने लाऊँगा। और अगर स्टिल अभी भी कोई क्वेरी हो ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए। आप इस वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, सभी के कमेंट का जवाब भी देता हूँ। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका ना कोई सर और पैर नहीं है। बहुत लोग मेरे से बार-बार एक बात बोलते थे कि आप यार कितने बच्चों की अटेंडेंस है, इसमें कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है? मुझे एक बात बताइए 241 वैकेंसी हैं, भाई मैं क्यों डालूँ उस पे? फालतू में आरटीआई की कितने बच्चों ने भरा है। भाई कितने भी एग्ज़ाम भरें, मुझे ये लगता है कि 50% लोग जो होते हैं देने जाते हैं और उससे भी कम लोग उस एग्ज़ाम के लिए सीरियस होते हैं। तो फ़र्क नहीं पड़ता, जो लोग सीरियस हैं और जो लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो चुनिंदा होते हैं। अब आप ये देखिए कि आप फालतू के सवाल करके आप उस चुनिंदा में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, तो ठीक है। और बाकी और भी कोई जो बात होगा और हाँ, अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि पेपर कौन लेगा, टीसीएस लेगा, एनटी ले, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। अगर हो सके तो मेरी मदद कर दीजिए, मुझे बता दीजिए मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कि आप यहाँ से देख लीजिए कि पेपर को टीसीएस ले रहा है। अगर पेपर टीसीएस अकॉर्डिंग टू मी अगर टीसीएस ले रहा होता है इस एग्ज़ाम को, तो शायद दिल्ली में
लड़कियों के सेंटर पड़ जाते हैं, या फिर घर के आसपास इतना टीचर्स करता है कि पेपर जो है दिल्ली के आसपास पड़, मतलब उन लड़कियों के अपने मतलब घर के आसपास ही पेपर पड़ जाते हैं। बाकी देखते हैं क्या रहता है। बाकी जो है कमेंट खुले हुए हैं, इंस्टाग्राम खुला हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं कोई भी बात हो तो, ठीक है गाइस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और मेरी डेली सीरीज़ की वीडियो आप जरूर जो है देखना भूलना मत, क्योंकि उसमें मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। और बाकी और भी कोई चीज़ हो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस कुछ लोग मेरे से जीएस वगैरह के बारे में पूछे हैं, तो जीएस का देखिए कोई अब कुछ नहीं हो सकता। आप जो भी आपके पुराने नोट्स हैं ना वो कर लीजिए, और करंट अफेयर ना आप दिसंबर नवंबर से पढ़ लीजिए। और प्लस अगर आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, अगर आपके पास लगता है कि और चीज़ें आपने पढ़ ली हैं ज़रूरी चीज़ें, और आपको करंट अफेयर पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंडोलॉगस करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। और मतलब जैसे अवार्ड सेरेमनीज वगैरह इस तरह के, कौन अपॉइंटमेंट है बड़ी बड़ी चीज़ों का, तो वो सब आप थोड़ा एक गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी और कुछ नया नहीं है, बाकी थोड़ा सा भरोसा रखना कि यू कैन डू, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाय गाइस, टेक केयर।